पाप किया नहीं, फिर भी सजा मिली। बहुत समय पहले मालवगढ़ राज्य के राजा सत्यवीर ने एक भव्य यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से साधु संतों को आमंत्रित किया गया। भंडारे के दिन पंगत लगी। राजा स्वयं भोजन परोसने निकले और जब वो अंतिम पंक्ति में बैठे वृद्ध सन्यासी को परोसने पहुंचे, तभी आकाश से एक काली गिद्ध मरे हुए नेवले को पंजों में दबाकर उड़ती हुई गुजरी। जैसे ही वह गिद्ध भोजन के ऊपर से गुजरी, उस मरे नेवले के सड़े शरीर से झर की कुछ बूंदें उस सन्यासी की थाली में टपक गईं और उन्होंने अनजाने में वह भोजन खा लिया। कुछ ही पलों में वह कांपते हुए गिर पड़े और वहीं उनके प्राण निकल गए। यह दृश्य यमलोक में बैठे धर्मराज देख रहे थे और उलझन में पड़ गए कि इस ब्रह्महत्या का दोष किसे दें। क्या राजा को जो सेवा कर रहा था लेकिन जहर से अनजान था, या उस गिद्ध को जो तो बस अपने बच्चों के लिए भोजन ला रही थी, या उस नेवले को जो पहले ही मृत था। महीनों तक धर्मराज सोच में डूबे रहे पर उत्तर नहीं मिला। समय बीता। फिर एक दिन दो नवयुवक सन्यासी उसी राज्य में पहुंचे और उन्होंने रास्ते में खड़ी एक स्त्री से महल का मार्ग पूछा। उस स्त्री मंजीरा ने मुस्कुराते हुए रास्ता बताया और जाते जाते बोली, अरे साधु बाबा, जरा संभल के, सुना है उस महल में साधुओं को जहर देकर मारा जाता है। ये कहते हुए वह हंसी, मानो कोई रहस्य खोल रही हो और आनंद ले रही हो। उसी क्षण धर्मराज ने आदेश दिया, ब्रह्म हत्या का दोष मंजीरा को दिया जाए। यमदूत चौंक उठे और बोले, प्रभु, न राजा ने मारा, न गिद्ध ने चाहा, न नेवला जीवित था, फिर यह स्त्री दोषी कैसे? धर्मराज बोले, राजा, गिद्ध और नेवला किसी ने पाप का आनंद नहीं लिया, लेकिन इस स्त्री ने उस पाप की स्मृति को स्वाद और हंसी में बदल दिया, और जो पाप का मजा लेते हैं वे अक्सर असली पापी बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप डीके गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी रहस्यमयी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। शायद अगली कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी हो।